नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। युवाओं की उम्मीद अब रोजगार पर, बिहार में बदलाव की लहर। कांग्रेसी नेता। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शिवाकांत तिवारी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब राज्य में रोजगार का मुद्दा चुनावी केंद्र में आ गया है। महाराष्ट्र दौरे के दौरान संगठन भारत से बातचीत में तिवारी ने कहा, बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, जिसके अभाव में बड़ी संख्या में युवा दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। लेकिन अब बिहार का युवा जागरूक हो चुका है और इस बार रोजगार और विकास के मुद्दे पर मतदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले चरण के मतदान से यह स्पष्ट हो गया है कि जनता अब जाति और धर्म से ऊपर उठकर रोजगार और विकास के एजेंडे को प्राथमिकता दे रही है। तिवारी ने विश्वास जताया कि आगामी चरणों में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होगी तथा बिहार में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए तिवारी ने कहा कि फतेहपुर जिले में भी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता चाहे संसद स्तर पर हो या बूथ स्तर पर जनता की समस्या को अनदेखा कर दादागिरी की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सच्चाई बता रहे हैं और जल्द ही फतेहपुर जिले में रोजगार, शिक्षा और विकास के मुद्दों को लेकर एक व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। मुंबई के कांदिवली से रौनक तिवारी की रिपोर्ट। शिवकांत जी, आप कांग्रेस के एक अच्छे लीडर हैं। इस समय बिहार चुनाव जो हो रहा है, बीजेपी का क्या माहौल है और कांग्रेस का क्या माहौल है, और गठबंधन किस ओर जा रहा है और वोटर किस ओर जा रहे हैं? आप वहाँ दौरे में रहे हैं, उसके बारे में संक्षेप में बताइए। देखिए, बिहार हमेशा क्रांतिकारियों की जन्मस्थली रही है। हिंदुस्तान में जब जब परिवर्तन हुआ है तो बिहार से हुआ है, चाहे गांधी जी का नेतृत्व में आंदोलन हो। इसमें जो बिहार में सबसे ज्यादा एक मुद्दा जो चल रहा है, पलायन का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि बिहार के लोगों को जानते हैं कि हमको दिल्ली, मुंबई, बाहर बाहर रोजगार की तलाश करना पड़ता है। बिहारी लोग अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। जो भी नीतीश कुमार जी की एनडीए की 20 साल की सरकार रही है बिहार में, आज तक पलायन का मुद्दा नीतीश सरकार ने खत्म नहीं किया है। तेजस्वी क्योंकि यूथ है, आदरणीय राहुल गांधी जी एक युवा नेता है, युवा सोच है। पूरे महागठबंधन में राहुल गांधी जी ने रोजगार के मुद्दे पे बात की है। वहां के जो लोकल लीडर है, चाहे कन्हैया कुमार जी हो, पलायन मुद्दे पे उन्होंने यात्रा निकाली है। तो युवा, खास तौर से युवा महागठबंधन की तरफ से महागठबंधन में जा रहा है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या पहले चरण में 121 विधानसभा की वोटिंग हुई है, जिसमें लगभग 70 प्लस सीटें महागठबंधन की झोली में जा रही हैं। जब से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने चुनाव आयोग पे सख्ती दिखाई है, चुनाव आयोग पर आवाज उठाई है, उसके बाद आपने देखा होगा तमाम सारे जो सर्वे हैं, जो फर्जी सर्वे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से सर्वे चलते हैं, जो पहले चुनाव के पहले जीत की घोषणा कर रहे थे, वो सर्वे लगातार बदल रहे हैं। आज तमाम सर्वे हैं कि अलायंस की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, फतेहपुर जिले से बिलोंग करते हैं, वहाँ की राजनीति के बारे में बताएं। वहाँ पे आज क्या सिचुएशन है? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक दहशतगर्दी है, एक गुंडागर्दी की राजनीति चल रही है। पुलिस प्रशासन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, मिनिस्टरों की कोई हैसियत नहीं है। आपने देखा होगा अभी कानपुर में देवेंद्र सिंह भोले का स्टेटमेंट है, जो सांसद है, उसने कहा कि कानपुर में हमसे ज्यादा कोई हिस्ट्री सीटर नहीं है। अब समझ लिए, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद अपने आप को हिस्ट्री सीटर समझता है, तो जो बूथ अध्यक्ष होंगे, मंडल अध्यक्ष होंगे, विधायक होंगे, इनकी हैसियत क्या होगी? आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई नहीं सुन रहा है। आज प्रशासन, जो खासतौर से पुलिसकर्मी है, इनके ऊपर कंट्रोल है। मंडल अध्यक्ष पीटे जा रहे हैं। पुलिस का नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं रहा है। उसका एक कारण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, छोटे छोटे लालचवश अपने आप को चाहे अवैध कमाई का जरिया हथियार बनाते हैं। उसमें पुलिस के साथ मिली भगत से जो काम कर रहे हैं, तो जब मिली भगत से आप पुलिस के साथ मिली भगत से काम करेंगे तो आपकी हैसियत राजनेता के रूप में नहीं रहेगी, आपका दबाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि फतेहपुर जनपद में ज्यादातर अवैध जो काम होते हैं वो मिली भगत के हिसाब से, पुलिस के इशारे से काम चल रहे हैं।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।